खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 19वें बाब की 25 से 27 आयत तक। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। और यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। यहाँ तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद अज़ीज़ो, आज हम रोज़ों के तीसरे जुम्मे की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के तीसरे सलीबी कलमे पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, जिसमें कहा गया है, ए खातून, देख तेरा बेटा। जो शागिर्द से कहा गया है कि देख तेरी माँ। जब हम इस कलमे पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो ये कलमा जो है सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की माँ से मोहब्बत, अकीदत और इज्जत के इजहार का कलमा है। ये कलमा जो है बेटे के फर्ज को पूरा करने का कलमा है। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह का अपनी दुनियावी जिम्मेदारी को पूरा करने का कलमा है। ये कलमा मां के दुख को महसूस करने का कलमा है। ये कलमा मां को कलीसिया सौंपने का और कलीसिया को मां सौंपने का कलमा है। ये कलमा कलीसिया और मुकद्दसा मरियम के दरमियान मां बेटे के रिश्ते को कायम करने का कलमा है। ये कलमा खुदावंद रूहानी खानदान की तश्कील जो है उसको देने का कलमा है। जिस तरह घर और मकान में फर्क होता है, इसी तरह लोगों में और खानदान में फर्क होता है। यीशु मसीह यहां पर जो है लोगों से हटकर कलीसिया को एक मखसूस दायरे में जो है वो जाहिर करते हैं कि अब से जो है जिस तरह खुदा लोगों की फिक्र करते थे, अब जो है मां मुकद्दसा मरियम जो है कलीसिया की फिक्र करेगी। और ना सिर्फ मां मुकद्दसा मरियम कलीसिया की फिक्र करेगी, बल्कि कलीसिया भी मां मुकद्दसा मरियम की फिक्र करेगी। एक यहां पर जो है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, गिव एंड टेक। एक ऐसा ताल्लुक जहां से कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है। मां को बेटा दिया जाता है और बेटे को मां दी जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि ये कलमे को जो है निजात का कलमा भी कहा जाता है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह का इंसानों से मुखातब होने का ये आखिरी कलमा है। कि पहले जो दो कलमे हैं, ये तीनों कलमे बड़े अहम हैं। पहले कलमा जो है खुदावंद यीशु मसीह दुश्मनों से मुखातिब है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरी तरफ दूसरा जो कलमा है ये खुदावंद गुनाहगारों से मुखातिब है। और गुनाहगार कौन है? सलीब पर एक जो बचाया गया और दूसरे जो हलाकत को कबूल किया, जिसको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और तीसरा कलमा जो है ये मुकद्दसीन का कलमा है। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक जिनसे हमारी बनती नहीं है, जिनको हम दुश्मन कहते हैं। एक वो लोग जो गलत करते हैं लेकिन उनका जो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे दुश्मन है, गुनाहगार हैं। और तीसरा जो है मुकद्दसीन है, जो अच्छे लोग हैं, जिनके साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो ताल्लुक है वो मजबूत होता रहे, जिनकी दुआएं हम चाहते हैं
जिनकी सिफारिशें हम चाहते हैं। तो इंसानों से सलीब पर मुखातब किए हुए ये 3 कलमे जो हैं 3 तरह के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को जो है एक 3 जुमलों में मरकूज करते हैं, जहां पर दुश्मन भी हैं, गुनाहगार भी हैं और मुकद्दसीन भी हैं, जिसमें मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था, वो भी है। इस कलमे में हम देखते हैं कि ये मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है, उनकी वफादारी का कलमा है। जो खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, जो खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, खुदावंद कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ते। और यहां पर एक जो है खुदावंद यीशु मसीह ने यह मिसाल दी है कि सलीब के नीचे मुकद्दसा मरियम भी वफादारी के साथ खड़ी है और यूहन्ना भी वफादारी के साथ खड़े हैं। और जब दोनों वफादारी के साथ खड़े हैं तो उनकी वफादारी का जो इनाम है, मां को बेटा मिलता है और बेटे को मां मिलती है, और बेटे और मां के जरिए पूरी कलीसिया को जो है कलीसिया को छत्र छाया मिलती है, उनको जो है एक प्रोटेक्शन मिलती है, उनको जो दोबारा खुदा के साथ जो है ताल्लुक बहाल करने का जरिया मिलता है। इसलिए याद रखें कि जब खुदा को हम मुसीबत या किसी शख्स को हम मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते, तो खुदा भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब हम देखते हैं तो ये दोनों जो है शख्सियात हमारे ईमान के लिए बहुत बड़ा जो है एक पिलर है। जब हम देखते हैं यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था, और यीशु मसीह के प्यारों शागिर्दों में से 3 शागिर्द थे जो सबसे ज्यादा करीबी थे। कौन कौन से था? पतरस, यूहन्ना और याकूब। जब भी खुदावंद यीशु मसीह कोई अहम काम करते थे तो ये तीनों, चाहे वो जो है जब यार की बेटी को जिंदा करना है तो पतरस, यूहन्ना और याकूब, जब बेवा के बेटे को जिंदा करना है तो वहां पे कौन होता है? पतरस, यूहन्ना और याकूब। जब तब्दीली सूरत का वाकया आता है तो पहाड़ पर कौन कौन होता है? पतरस, यूहन्ना और याकूब। जब खुदावंद यीशु मसीह का जो है आखिरी वक्त आता है गतसमनी के बाग में जो है, उस वक्त भी जब दुआ करने जाते हैं तो 3 शागिर्द, कौन कौन? पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये वो शागिर्द थे जो हमेशा खुदावंद के साथ साथ रहे हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा करीबी था वो कौन था? यूहन्ना, जो खुदा के दिल के करीब था। और वो जब आखिरी जो है खुदावंद यीशु मसीह फसा खाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो किसी की जरूरत नहीं होती कि कह सके कौन है। शक जो है, शक आता है कि क्या मैं हूं, लेकिन जो दिल से कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, वो खुदावंद यीशु मसीह के दिल के करीब था। और उसे जो है खुदावंद यीशु मसीह जी की जो धड़कन है, कहते हैं कि उससे उसको मालूम हो जाता है और खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर कर देते हैं। लेकिन वो दूसरों पर जाहिर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो मोहब्बत होती है, क्योंकि ये जो शख्स था, ये खुदावंद यीशु मसीह का क्या था? प्यारा शागिर्द था। मोहब्बत करना, जिसे खुदावंद यीशु मसीह बहुत मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत की जो एक डेफिनेशन है, कहते हैं कि मोहब्बत सब ढांप लेती है। जब हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं तो हम उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को उछालते नहीं हैं, उनका ढंडोरा नहीं पीटते, बल्कि उनको ढांपते हैं। तो कहा जाता है कि ये वो शागिर्द गो के उसको पता चल भी गया था, लेकिन उसने जो है उस यहूदा इस्करियोती की इस बात को उछाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उसे प्यार करते थे, यीशु मसीह उसके दिल को जानते थे। इसीलिए ये शागिर्द जो है आखिरी वक्त तक यीशु मसीह के साथ रहता है। और ना सिर्फ आखिरी वक्त तक, बल्कि जी उठने के बाद
جی اٹھنے کے بعد شاگردوں میں سب سے پہلے جب ان کو خبر ملتی ہے تو دو شاگرد جو ہیں وہ بھاگ کر قبر کی طرف جاتے ہیں. کون کون تھے؟ پترس اور یوحنا. اور پترس جو ہے آتا ہے قبر کے پاس آ کر رک جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھتی ہے, وہ فارمیلٹی نہیں کیا دیکھتی. پترس جو ہے وہاں پر رک جاتا ہے, لیکن اس کے دل میں خدا کے لیے بہت زیادہ محبت تھی. یہ بھاگ کر قبر کے اندر جاتا ہے اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ کرتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو تباریہ کی جھیل کے کنارے جب سارے لوگ جو ہیں کنفیوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یوحنا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو پہچانتا ہے. یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ ذمہ داری دی تو خداوند یسوع مسیح اس کے دل کو جانتے تھے, اس کی سوچ کو جانتے تھے, اس کے ایمان کو جانتے تھے, اس کے کردار کو جانتے تھے. اور دوسری طرف دوسرا جو کلمہ ہے یہ خداوند گناہگاروں سے مخاطب ہے. اور اس نے جو ہے ہمارے مسیح ایمان میں خدا نے اس کو جو ہے الہام کی بہت بڑی ذمہ داری دی کہ خدا نے مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے اس پر الہام ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ 3 خطوط مقدس یوحنا کا پہلا, دوسرا اور تیسرا خط اس پر الہام ہوا. اور نہ صرف یہ بلکہ مکاشفہ کی کتاب بھی جو ہے مقدس یوحنا پر الہام ہوئی. اور محبت جس طرح کہا جاتا ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں, اور مکاشفہ جو ہے خدا کے الہی بھیدوں کا انکشاف ہے جو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے خدا کا جو ہے الہی الہام اور روح چاہیے. اور خدا نے یوحنا کو یہ گہرا روح عطا کیا تھا. جب یہ گہرا روح عطا کیا تو خدا نے اپنی سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے, میراث جو ہے, وہ یوحنا کے سپرد کی. اور وہ کیا تھی؟ اپنی ماں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود جب شریعت دی تو خدا کے بعد جو مقام دیا کس کو دیا؟ ماں کو دیا. پہلے 3 احکام جو ہیں وہ خدا کی عظمت, خدا کی تمجید, خدا کی بزرگی کے بارے میں ہے. اور جو ہی خدا کا ذکر جو ہے ختم ہوتا ہے تو فوراً ماں باپ کی عزت. اور جو خدا نے سکھایا ہے, یاد رکھیں, جو بھی خدا نے سکھایا ہے اس کو پہلے کر کے دکھایا ہے. اگر خدا نے کہا ہے دشمنوں کو معاف کرو, ان کے لیے دعا کرو, تو معاف کر کے دعا کر کے جو ہے سکھایا ہے. اگر کوئی پچھتاتا ہے تو خدا اسے معاف کرتے ہیں. گناہگار صلیب پر آخری وقت پر بھی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو خدا نے سکھا دیا ہے کہ نجات کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. خدا نے اگر کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا ہے تو خدا نے آخری وقت بھی مقدسہ مریم کی جو ہے عزت احترام کو برقرار رکھا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم مقدسہ مریم کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ماں ہوتے ہوئے بلکہ ایک شاگردہ بھی ہوتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں شمعون پیشن گوئی کرتا ہے کہ دیکھ تیری اپنی جان سے تلوار گزر جائے گی. اور اس وقت شاید مقدسہ مریم کو نہیں پتا تھا. امیجن کریں کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے بپتسمہ کروانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, سب بڑے خوش ہیں, اور وہاں پر فادر جی آپ کو کہیں کہ تہاڈا اے بچہ جو ہے نا بڑیاں دے ڈگن دا تے جی اٹھن دا سبب بنے گا, تے اے بچے دی وجہ نال تسی بڑیاں مصیبتاں برداشت کرو گے, تیری اپنی جان میں سے تلوار گزر جائے گی. غصہ آتا ہے کہ نہیں کہ فادر جی کچھ کہتے ہیں کہ اچھی گل کرو کہ اسی ایڈا چنگا, یعنی کہ خدا نے سانو برکت دیتی ہے تو تسی کہندے ہو کہ ایدی وجہ نال ساڈے تے مصیبتاں آن گیاں. یہ الفاظ بڑے جو ہیں سننے میں بڑے آسان لگتے ہیں. لکھا ہے کہ
उसने इन सब बातों को अपने दिल में रखकर ध्यानो ज्ञान किया और उसको खुदा की मर्जी समझकर कबूल किया और आखिरी सांसों तक जो है खुदा के साथ वफादार रही। इमेजिन करें, मां का दुख जो है कोई ये छोटा दुख नहीं था। हम तो अपने बच्चों के जो है, जो नालायक होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, अगर वो भी किसी मुसीबत में हो तो उनके लिए भी मां का दिल जो है हमेशा तड़पता है। वो है जिसने जिंदगी में कोई कसूर नहीं किया। हत्ता के डाकू कह रहे हैं हम तो अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं, इसने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो मां के सामने जब ये अल्फाज कहे गए होंगे तो मां तो फूट फूट कर रोई होगी कि ये देखो डाकू भी क्या कह रहे हैं, और इन जालिमों ने इसे मसलूब कर दिया है। लेकिन वो इन सारी बातों में खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी बनाती है, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी नहीं बनाती, अपनी वफादारी को जो है खुदा के हाथों में दे देती है और खुदा की मोहब्बत में एक हो जाती है। और इसीलिए जो खुदा के साथ वफादार होता है खुदा उसे सरफराज करते हैं। आज की पहली तिलावत में भी हमने देखा कि किस तरह यकूब अपने बेटों में से यूसुफ को, जो जिसे वो प्यार करता था, उसके साथ जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, और बेटा भी बाप के साथ वफादार रहता है, बदला नहीं लेता। उसके पास मौका भी था, मैं आगे देखते हैं कि उसके पास मौका भी था जब वो मिस्र का हाकिम बनता है कि अपने भाइयों से, जिन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया, जिन्होंने उसे जो है उसे बेच डाला, उसे हलाक करने का मंसूबा बना दिया, लेकिन पंजाबी कहते हैं जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे। खुदा ने उसे सरफराज किया, और जब सरफराज किया तो उसने बदला नहीं लिया। यह है खुदा की मोहब्बत। आज जब ये कलमे को पर हम ध्यानो ज्ञान करते हैं तो ये कलमा जो है हमें मां मुकद्दसा मरियम की तरफ देखने, शागिर्द की तरफ देखने और उनसे सीखने की दावत देते हैं कि इन रोजों के अय्याम में हम सब भी खुदा के जो है चुनिंदा, खुदा के मखसूस किए हुए, खुदा के बरगजीदा होने के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम अपनी जिंदगी में खुदा का साथ देते हैं तो खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब खुदा हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ है। इन रोजों के अय्याम में आज खुदावंद हमें दावत देते हैं कि हम भी मां मुकद्दसा मरियम की तरह और यूहन्ना की तरह खुदा के साथ वफादार रहें। यह जरूरी नहीं है कि कितने दुख आते हैं। दूसरी तरफ दूसरा जो कलमा है ये खुदावंद गुनाहगारों से मुखातिब है। यह जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं। याद रखें, यीशु मसीह की मुसीबतों से बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती, उसकी मसलूबियत से ज्यादा अजियतनाक जो है कोई वाकया नहीं हो सकता। जब वो ये शागिर्द जो है मुकद्दसा मरियम जो है आखिरी लम्हे के तक जो है उनके साथ वफादार है, तो हम जो उसके मानने वाले हैं, हम जो मसीही कहलाते हैं, मसीह के साथ वफादार होना हम सब पर लाजम हो जाता है। मसीह खुदावंद के वसीला से